अपने घर लौट जाता है। क्या बात है देवर जी, आजकल जिम से घर कुछ ज्यादा ही लेट आते हो? वो भाभी जी कभी कभी लेट हो जाता है। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ। भाभी फटाफट डिनर लगा दीजिए। शगुन सबका खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहुत हो गया बेटा, अब ये दोस्त यार लेट लेट घर आना। मैं सोच रही हूँ कि तेरी अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी करवा दूँ। अरे क्या हुआ, शादी की बात सुनकर तो मुस्कुराने क्यों लगा? कोई बात है क्या? ओह मॉम, यू आर एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो और कोई नहीं, मेरी जिम ट्रेनर है अर्पिता। बहुत सुंदर लड़की है। एक बार आप मिलेंगे तो आपको भी पसंद आ जाएगी। अच्छा जी, तो देवर जी का लव लपाला चल रहा है और माँ जी देवरानी लाने की प्लानिंग भी कर रही है। ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। अभी सभी लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाने दूंगी। मैं देवर जी की शादी नहीं होने दूंगी। आखिर क्यों शगुन अपने घर में देवरानी को नहीं लाना चाहती थी? इसके पीछे का क्या राज था? इसे जानने के लिए कहानी में बने रहें। अगले दिन सुबह शगुन चाय की प्लेट लेकर अपनी सास थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। वैसे माँ जी एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ बहू, क्या बात है? माँ जी, वैसे देवर जी के लव मैरिज करने पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है उनकी पसंद से। आपको पता भी है जिम ट्रेनर लड़कियां कैसी होती हैं? क्या पता बहू कैसी होती? तू बता अगर तुझे कुछ पता है तो। हाँ माँ जी, मेरे को तो सब पता है, मैं बताती हूँ। जिम ट्रेनर लड़कियां इतनी चुस्त कपड़े पहनती हैं, ऊपर से जिम में तरह तरह के लड़के आते हैं। सोचिए माँ जी, क्या ऐसी लड़कियां घर गृहस्थी लड़की के चक्कर में शादी करके उसे बहू बना ले और वो यहाँ आकर इस आलिशान घर को जिम बना दे? हाय राम बहू, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। तू एकदम सही कह रही है। मैं आज ही शादी के लिए मना करती हूँ। अब रात को जब कौशल अपना जिम खत्म करके घर लौटता है। हाँ क्या बेटा, तू हाथ मुंह धो ले और मेरे कमरे में आ, तुझसे कुछ बात करनी है। हाथ मुंह धोने के बाद कौशल अपनी माँ के कमरे में जाता है। हाँ माँ बोलिए, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? बेटा कौशल, मेरी बात थोड़ी कड़वी है पर सच यही है कि मैं नहीं चाहती कि तू उस जिम वाली लड़की से शादी करे, बस। और मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ। बस तू मेरी इस बात को मान ले, बिना किसी जोर जबरदस्ती और बहस के। पर माँ अचानक ऐसे क्यों बोल रही हो? अभी कुछ दिन पहले तक तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा था। कई बार पूछने पर भी उर्मिला अपने के घर पहुंचता है, जहां बैठ के वो उसे सारी बातें बताता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत गलत बात है ये तो, हमें कुछ करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शगुन रसोई में खाना बनाते हुए खुश होते हुए। चलो भगवान का शुक्र है कि देवर जी की शादी कैंसिल हो गई। शगुन अपने देवर की शादी कैंसिल होने से खुश हो ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर एक 10वीं सास की उम्र की दुल्हन के साथ देवर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे माँ जी तो घर के अंदर है, फिर गले में फूलों की माला पहने ये सास की उम्र की औरत तुम्हारे साथ क्यों खड़ी है देवर जी? भाभी जी, ये माँ की उम्र की औरत मेरी पत्नी है और आज से आपकी देवरानी। पर देवर जी, आप तो किसी लड़की से प्यार करते थे ना, तो फिर ये मेरी सास की उम्र की देवरानी कहाँ से लेकर आ गए? दरवाजे पर चिल्लम चिल्ली चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उर्मिला पहुँचती है। उर्मिला अपनी उम्र की औरत को अपने बेटे के साथ दुल्हन के लिबास में देखकर घबराते हुए कहती है,
कौशल बेटे। धर्म पत्नी। उर्मिला के दिमाग में 36 सवाल थे कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा कदम क्यों उठाया, अपनी माँ की उम्र की लड़की से उसने शादी क्यों रचाई। इन सभी सवालों को मन में रखते हुए उर्मिला अपनी उम्र की बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह। सॉरी माँ, सॉरी सास की उम्र की देवरानी जी, चलिए मैं आपको पहली रसोई की रस्म करवा दूं। अब शगुन की बूढ़ी देवरानी बहुत धीरे धीरे सब्जियों को काट रही होती है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, शरीर में जान नहीं है, बुढ़ापा चढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी शौक देखो, बेटे की उम्र से शादी रचाइए। थोड़ा जल्दी जल्दी सब्जी में मिर्ची का तड़का मारती है कि तभी उसको तेज तेज खांसियां होनी शुरू हो जाती, जिसकी आवाज सुनकर कौशल भागता हुआ रसोई में आता है। भाभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरी पत्नी को कितनी तेज तेज खांसी हो रही है? चलो इधर आओ, कमरे में चलो मेरे साथ। भाभी खाना आप खुद बना लीजिएगा। कौशल अपनी बूढ़ी पत्नी को लेकर कमरे में चला जाता है, जिसके बाद सारा खाना शगुन को ही बनाना पड़ता है। इसी तरह अगले दिन कौशल की बूढ़ी पत्नी हाथों में तेल लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे ये तेल का कटोरा लेकर तू यहाँ पर आई है, तेरी खुद की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा है और तू मेरे शरीर की मालिश करेगी। तेरी जेठानी कहाँ है? उसको बुला, तुझसे नहीं होगा। उर्मिला आवाज देते हुए शगुन को बुलाती है। माँ जी, आपने खुद मालिश की जरूरत है, भला वो मेरे शरीर में कैसे मालिश करेगी। बस तू एक काम कर, मेरे साथ साथ अपनी देवरानी के भी पैरों की मालिश कर दे, उसकी भी तो उम्र ज्यादा ही है। अब शगुन अपनी सास के साथ साथ अपनी सास की उम्र की देवरानी के भी पैरों की मालिश करने लगती है। जेठानी जी, आप मालिश तो बहुत अच्छा करती हैं। हाँ बुढ़िया, तुझे तो मजा आएगा ही, फ्री फंड की मालिश जो मिल रही है। शुक्रिया देवरानी जी। अब शगुन अपनी बूढ़ी देवरानी से बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि बार बार शगुन को घर के सभी सदस्यों के गंदे कपड़ों को अकेले ही धो रही थी। तुम इतने सारे कपड़े अकेले क्यों धो रही हो? फिर कहोगी कि मुझे बैक पेन हो रहा है, कमर सीधी नहीं हो रही है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ देवर जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? भाभी एक काम करिए, ये सारे कपड़े आप धो लीजिए। अगर इतने सारे कपड़े अकेली मेरी बूढ़ी पत्नी ने धोए तो उसकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। शगुन गुस्से में तिलमिलाई हुई सभी कपड़ों को धोने लगती है। तभी उस दिन रात में शगुन है ना बेचारी की, शगुन को ये सुनते ही इतना गुस्सा आता है कि वह थाली को अपनी सास के हाथ से लेकर जमीन पर पटक देती है, जिसकी आवाज सुनकर देवर देवरानी भी वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ अभी? क्या हुआ? अरे बहुत कुछ हो गया। जब से अपने मेरी सास की उम्र की औरत को देवरानी बनाई है, मैं इस घर की नौकरानी बन गई हूँ, लेकिन अब बस या तो ये बुढ़िया इस घर में रहेगी या तो मैं। लेकिन आप ही तो चाहती थी ये सब। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है भाभी। उस रात माँ से बात करने के बाद मैं आपके कमरे की तरफ से गुजर रहा था, जहाँ मैं आपकी सारी बातें सुन ली थी। हे भगवान, अगर कोई सुंदर लड़की इस घर में बहू बनकर आई तो देवर जी अपनी भाभी को भूलकर अपनी सारी कमाई और पत्नी पर उड़ा देंगे। फिर जो मेरी एक्स्ट्रा कमाई और देवर जी से होती है वो तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, और तो और इस पूरे आलीशान घर पर मेरे साथ
होना चाहिए ना भाभी, मेरी बूढ़ी पत्नी को देखकर। रही बात पैसे खर्च करने की, तो वो तो मैं आपको भाभी अपनी माँ से भी ज्यादा मानता था, इसलिए करता था। पर मुझे नहीं पता था कि आप मेरी पत्नी से ही ईर्ष्या करने लगेंगी। और मैं इनकी कोई पत्नी नहीं बल्कि अर्पिता की माँ हूँ। और ये सब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बड़ी बहू के मन में इतनी ईर्ष्या की भावना थी। मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, जो आपके प्रति मेरे दिमाग में इतनी गंदी सोच आई। लेकिन अब आपकी शादी अर्पिता से ही होगी और मैं करवाऊंगी ये शादी आपकी। अब खुद पूरे विधि विधान के साथ शगुन अपने देवर की शादी करवा दी है। आइए देवरानी जी, आपका इस घर में स्वागत है। अगले दिन शगुन अपनी देवरानी के साथ मिलकर उसकी पहली रसोई का खाना बनाती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। वो तो बनेगा ही ना माँ जी, क्योंकि खाना मेरी प्यारी देवरानी जी ने बनाया है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। बस भी करिए जेठानी जी, मुझे हंसी आ रही है। अर्पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। भाभी, मैंने सभी कस्टमर को कोफ्ती दे दी हैं। अब मैं बाहर की डिलीवरी संभालती हूँ। बाहर से भी 6-7 ऑर्डर आ गए हैं। आती हूँ, मैं सबको ऑर्डर देकर, ठीक है? सोनाक्षी, और थोड़ा जल्दी आना, आज शाम के काफ़ी सारे ऑर्डर आए हुए हैं। मैंने कब से आपसे कह रखा है कि गोभी और पनीर के कोफ्ते की सब्जी दे दीजिए। मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं। आपके कोफ्ते की सब्जी इतनी फेमस है कि मैंने अपने घर में ही आज सब्जी बनाने से मना कर दिया था। अरे फेमस तो होंगे ही, देखा नहीं बोर्ड पर क्या क्या लिखा है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर 10 अलग अलग तरह के कोफ्ते बनाकर देती हैं, और ये बिल्कुल ताज़ा और टेस्टी भी है। सही कहा भाई, अलग तरह के कोफ्ते की सब्जी मिलेगी। आप सब बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से आप सभी को आपका ऑर्डर देती हूँ। स्वाति जल्दी जल्दी सभी कस्टमर्स को उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अलग अलग कोफ्ते की सब्जी पैक करके देती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन स्वाति की दुकान पर कस्टमर्स की भीड़ बंद नहीं होती। जहां हम और आप जैसे लोगों को आगे से 1 घंटे का समय लग जाता है, तो वहीं स्वाति सिर्फ 2 मिनट के अंदर 10 अलग अलग तरह के कोफ्ते की सब्जी बना देती थी। क्या राज था स्वाति का, जो वो इतने कम वक्त में इतना सब कुछ बना रही थी, जो लोगों को भी काफी पसंद आ रहा था। और आज हर किसी की जुबान पर स्वाति के कोफ्ते ही छाए हुए थे। अरे यार, क्या बनाऊं अपनी पहली रसोई में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हर कोई अपनी पहली रसोई में पालक पनीर, शाही पनीर, चिकन बिरयानी ये सब बनाकर देता है। मैं कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ, लेकिन क्या बनाऊं समझ ही नहीं आ रहा है। इतने वीडियो देख लिए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्वाति अलग अलग पकवानों की वीडियो देख ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर एक वीडियो आती है, जिसे देख ये हुई ना बात, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अब जल्दी से जाकर इसकी तैयारी करती हूँ। स्वाति को खाना बनाने का काफी शौक था। अपने मायके में भी स्वाति हमेशा खुद ही खाना बनाती थी। अपनी पहली रसोई की रस्म में स्वाति घी, उसमें तरह तरह के मसाले डालकर स्वाति जल्दी जल्दी उसके कोफ्ते बना देती है, तो वहीं दूसरी तरफ कोफ्ते की सब्जी की तैयारी करती है। सिर्फ चंद मिनट में स्वाति कोफ्ते की सब्जी के साथ रोटी और चावल बनाकर ले आती है, जो सभी को खाने में भी काफी ज्यादा पसंद आता है। छोटी बहू, तुमने तो काफी बढ़िया कोफ्ते की सब्जी बनाई है। पता है, मुझे कोफ्ते की सब्जी काफी पसंद है, लेकिन घर में किसी को भी बनानी नहीं आती, और यहाँ आसपास के होटल में भी अच्छी नहीं मिलेगा। तुमने झटपट खाना बना लिया।
अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम रसोई में गई थी। तुम्हारी स्पीड अच्छी है। कोफ्ते की सब्जी के साथ साथ सभी स्वाति की सब्जी बनाने की स्पीड को भी तारीफ करते हैं। ऐसे ही ये दिन खत्म। थी आज आप लोग क्या खाएंगे मुझे बता दीजिए। एक काम कर तू आज प्याज के कोफ्ते की सब्जी बना। बचपन में मेरी माँ मेरे लिए बनाती थी, बहुत ही गजब की बनाती थी प्याज के कोफ्ते की सब्जी। और भाभी मेरे लिए आप मटर की कोफ्ते की सब्जी बनाना। सभी लोग घर में अपने मनपसंद सब्जी के कोफ्ते बनाने के लिए स्वाति को कह देते हैं। स्वाति जल्दी से रसोई में जाती है और सबसे पहले हरी सब्जियां घिसने लगती है। कल घी की कोफ्ते की सब्जी बनाते हुए फ्रिज में रख दिया, अब जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। स्वाति फिर से अलग अलग सब्जियों के कोफ्ते की सब्जी बनाती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। भाभी मानना पड़ेगा, कोफ्ते की सब्जी बनी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात बताइए, आप इतनी जल्दी बना कैसे रही हैं? ऐसा लगता है कि 2 मिनट में ही आप चुटकी बजाते ही सब्जी तैयार कर देती हैं। वो क्या है ना, शादी से पहले मैं ही हमेशा खाना बनाती थी, इसलिए खाना बनाते बनाते मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है और मैं 2 मिनट में भी काफ़ी कुछ बना देती हूँ। स्वाति के हाथ की बनी हुई कोफ्ते की सब्जी घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है। जिस स्वाति से अलग अलग तरह के कोफ्ते की सब्जी बनवा कर खाया करते हैं, रोज रोज सब्जी बनानी पड़ती है उसे। आज तो कुछ ज़्यादा ही कोफ्ते की सब्जी बनानी है मुझे। एक काम करती हूँ, खाना बनाने में अभी कुछ वक्त है, कोफ्ते के लिए मसाला तैयार कर देती हूँ तब तक। स्वाति दिन में ही प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन सभी चीज़ों का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख देती है। वहीं बाकी के मसाले भी तैयार करके कोफ्ते का बैटर बनाकर फ्रिज में रख रही होती है कि तभी वहाँ किचन में स्वाति की सास आती है। अरे स्वाति बहू क्या कर रही है? अभी तो खाना बनने में वक्त है ना। माँ जी आप पूछती रहती है ना कि कैसे मैं 2-2 मिनट में अलग अलग को की सब्जी बनाने से पहले ही दिन की सारी तैयारी कर देती हूँ और रात में बस मुझे तड़का ही तो लगाना होता है। बहू तू तो बिल्कुल होटल के शेफ की तरह काम कर रही है, जैसे वो पहले से ही सारी तैयारी करके रख देते हैं, तू भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। चल अच्छा है। कई दिन गुजर जाते हैं। स्वाति के ससुराल वाले पर आए दिन उससे ऑर्डर देखकर अलग अलग तरह के कोफ्ते बनाने की फरमाइश करते हैं। भाभी आपको पता है, आज मैं अपने दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खाने के लिए गया था। वहाँ मैंने मलाई कोफ्ता देखा और ऑर्डर कर दिया। जब मैंने उसको खाया तो इतना बकवास कि पूछो मत। ऊपर से हाफ प्लेट 200 रुपए। अरे पैसे भी गए और टेस्ट भी नहीं मिला। भाभी क्या है बनाना? तो भाभी देर किस बात की, आज रात को खाने में आप मेरे लिए मलाई कोफ्ता ही बनाना प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। अरे बहू मेरे लिए तो मूली के कोफ्ते बना दे। कई दिन से मूली के पराठे खा रहा हूँ, आज तो मूली के कोफ्ते बना दे। कभी कभी तो स्वाति सभी के लिए अलग अलग तरह के कोफ्ते की सब्जी बनाने। इन लोगों ने अलग अलग कोफ्ते की सब्जी बनाने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन कोई आकर थोड़ी मदद भी नहीं कर रहा है। चलो छोड़ो, अच्छा हुआ मैं पहले ही मसाला तैयार करके रख देती हूँ फ्री टाइम में, वरना मैं तो पागल ही हो जाती। अपनी अच्छी स्पीड और दिमाग के चलते सब्जी बनाने में माहिर हो चुकी थी। 2 मिनट के अंदर ही स्वाति अलग अलग कोफ्ते की सब्जी बनाकर तैयार कर देती थी और ऐसे ही कई समय गुजर जाता है। हर रोज की तरह सभी लोग कोफ्ते की सब्जी का आनंद ले रहे होते हैं। अरे अंकित क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना?
अब मैं क्या बताऊं आपको, इतने साल पढ़ाई और मेहनत करने के बाद तो अपना घर तैयार कर सकते हैं। इस तरह पांचों जुगाड़ों बहुएं रोजाना अपना काम खत्म करने के बाद अपने पैसों से ईंट, और इसी के चलते वो धीरे धीरे खुद से ही अपना पक्का घर ईंट और सीमेंट से बनाकर तैयार कर लेती है। कल तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ चला गया था। तुम पांचों ने हमारा साथ दिया। अपनी मेहनत और जुगाड़ से तुमने आज पक्का मकान बनाकर खड़ा कर दिया। आज मुझे अपने बेटों से ज्यादा बहू के ऊपर फक्र होता है। इस तरह वो सभी